सीधे हाथ में एक तस्बीह पकड़कर ये पढ़ो, जैसे ही तस्बीह के आखिरी दाने पर पहुंचेंगे दूसरे हाथ में दौलत आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है तो कुरान पाक की ये आयत 100 बार पढ़ लीजिए, एक तस्बीह कर लीजिए, यकीन कीजिए उसी वक्त पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बेशक आप इसको आजमा लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिले। अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा जरिया बनेगा कि मौजज़ाती तौर पर आपको समझ नहीं आएगी कि कैसे पैसों का इंतजाम हो गया है। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका मसला होगा, अल्लाह पाक से जितने भी पैसे आप मांगेंगे, अल्लाह पाक की गैबी मदद से आपको मिल जाएंगे। तो ये आज का अमल बताने से पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि मेरे जो भी मुसलमान बहन और भाई जो मेरी आज की वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, दिल में कोई हाजत रखते हैं या कोई मकसद है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक उन हर जायज हाजत मुराद को पूरा कर दे और उनकी हर मकसद में कामयाबी अता कर दे। मोहतरम नाजरीन, ये आज का अमल आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई भी नमाज पढ़ने के बाद ये अमल आप कर सकते हैं। बाज इसको करने की जो तरतीब है आपको बताऊंगा, वो आपने गौर से देख लेनी है। यानी जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगा उस तरतीब से आपने इस अमल को एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपने सिर्फ कुरान पाक की आयत जो मैं आपको बताऊंगा उस आयत को, सिर्फ एक आयत को आपने पढ़ना है और आपको फौरन जो है वो मदद मिल जाएगी और आपको फौरन जो है वो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तो अमल आपने इस तरह से करना है कि ये वजीफा, ये अमल आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप ये अमल जाए नमाज पर बैठकर भी कर सकते हैं या बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं। बस ये अमल आपने कोई भी नमाज पढ़ने के बाद आपने ये अमल करना है। इस अमल को करने के लिए आपने अपने पास पानी का एक गिलास रख लेना है। 1 कप पानी का गिलास, जितना पानी आप पी सकते हैं उतना इस गिलास में पानी आप डाल लें। आपने जो है पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ना है। मैं पढ़कर भी सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, जिनको दरूद इब्राहिमी नहीं आता वो कोई भी छोटा दरूद पाक पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सूरत फातिहा को 3 मरतबा पढ़ लेना है। सूरत फातिहा 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ लेना है। जब आयतुल कुर्सी को 3 मरतबा पढ़ लेंगे, फिर आपने एक तस्बीह जो कि कुरान पाक में एक ताकतवर आयत है 100 मरतबा पढ़नी है। आयत हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अल बदीउ अल बदीउ, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला से आपने इस तरह से दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक, ए मेरे पाक अल्लाह, मुझे पैसों की कभी कमी ना हो। जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो तो ए अल्लाह मेरी फौरी मदद कर देना। अल्लाह पाक मेरी जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला से आपने ऐसी जो है दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक से ऐसी दौलत मांगनी है जो कि नफा बख्श हो, यानी जिसमें बरकत हो। आपने ऐसी अल्लाह पाक से दौलत मांगनी है। तो आपने फिर 3 दफा इस पानी पर फूंक मार देनी है और वो पानी आपने पी लेना है। और ये अमल जो है आपने सारा अमल एक दफा ही करना है। उसके बाद जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, जब भी अल्लाह पाक से आप मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको अर्जेंट अता फरमाएगा। मोहतरम नाजरीन, इसके साथ आपने नमाज का एहतमाम लाजमी करना। नमाज का पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज की फजीलत, हमजा बिन हबीब सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में सवाल किया तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हवास, फवाइद और इसरार के बारे में इस तरह फरमाया, नमाज दीन के कवानीन में से एक कानून है। परवरदिगार की रज़ा खुशनुदी नमाज में है। नमाज अंबिया अलैहिस्सलाम का रास्ता है। नमाज महबूब मलाइका है।
نماز ہدایت ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مؤنث، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کا ذریعہ بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تکبیر، تجدید، تقدیس اور قول و دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک ستون اور پایا ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دینار انسان کے ذہن و عقائد کے لیے ایک ستون کے مانند ہے۔ علی ابن ابی طالب تمام مسلمانوں اور مومنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔